चार। एक बार आप लोग ताली बजाइए। भारत एक शौचालय की यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। वही स्कूल है, आज मैं फिर उस स्कूल में आया हूँ। जो बच्चे उस दिन जवाब नहीं दे पाए थे, आज उन्हीं बच्चों से सवाल होगा और आज थोड़ा और मनोरंजन भी होगा, थोड़ा मजा भी आने वाला है क्योंकि आज ग्रुप है। ग्रुप में 2 लड़कियां इधर और 2 लड़के इधर। एक चैलेंज भी है, लड़के और लड़कियों में सबसे ज्यादा वो जवाब दे पाता है। और क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि हर जगह लड़कियां ही आगे जाती हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और देखना ये है कि इसमें लड़के आगे जाते हैं या लड़कियां आगे जाती हैं। और दोस्तों एक चीज़ और आप लोगों से ये भी कहना है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दें, हमारा सपोर्ट करिए। क्योंकि एक छोटी सी बात ये है कि मैं इन बच्चों का, स्कूल के टीचरों का और इनका बहुत ही कीमती जो समय है वो मैं ले रहा हूँ और सिर्फ इनके लिए ले रहा हूँ कि आगे पढ़ें। और मेरा मकसद एक चीज़ और है, एक मकसद ये है कि मैं जो सवाल पूछूं और इनको उसका उत्तर ना मालूम हो तो ये जाकर YouTube पर और Google पर वो सर्च करें और अपने टीचरों से पूछें। मेरा मकसद ये है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में जब ये किसी इंटरव्यू में जाएं, किसी इंटरव्यू में बैठें, तो ये जब इनसे इंटरव्यूअर वो सवाल पूछे तो ये उसका सटीक और सही जवाब दें। तो इसी सब के साथ मैं आज फिर एक स्कूल में आया हूँ और हमारे आप लोग देख रहे होंगे 2 इधर और 2 इधर और ग्रुप है आज। और बहुत सारे बच्चे हैं इस स्कूल में चैलेंज के लिए। एक टाइप से ये इंटरव्यू वीडियो भी है और चैलेंज भी है। खाने पीने के अलावा एजुकेशन, शिक्षा का चैलेंज है। और इसमें देखते हैं कि बच्चे कितना पढ़ते हैं और पढ़ने में इनका कितना दिल लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे हमारे सवालों का सही जवाब देंगे, आज हम 15 सवाल बच्चों से पूछेंगे। 15 सवालों का सही जवाब जो देगा ये बड़ा वाला इनाम उसको मिलेगा। बाकी 15 में से जो 12 सवालों का सही जवाब देगा, इनमें से इनाम उनको मिलेगा। तो कुछ इनाम के लालच में और बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमारा ये वीडियो है। और आज हम इसी स्कूल में फिर से आए हैं क्योंकि कुछ बच्चे उस दिन हम समय के अभाव से हम बच्चों से चैलेंज नहीं करवा पाए थे, इसलिए आज हम फिर इस स्कूल में आए हैं और ये से सवाल पूछते हैं और देखते हैं कितने बच्चों को जवाब आता है। बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ बच्चे आज तैयार हैं। तो सबसे पहले हम लड़कियों की तरफ चलते हैं और इनसे सवाल पूछते हैं। तो क्या नाम है आप दोनों का? तेज बोलो। ये है सपना। कौन सी क्लास में पढ़ती हो सपना? सपना है, ये 7th क्लास में पढ़ती है। आपका क्या नाम है? रोली वर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th में। ये है 7th ग्रुप, रोली वर्मा और सपना, ये 7th में पढ़ती हैं। और आपका क्या नाम है? सहाबुद्दीन पासा। सहाबुद्दीन पासा। कौन सा क्लास है आपका? 8। आपका क्या नाम है? सर अमन। अमन वर्मा। कौन सी क्लास में? सर 7th। तो सहाबुद्दीन पासा और अमन वर्मा ये है लड़कों की ग्रुप और इधर रोली वर्मा और सपना ये है लड़कों की ग्रुप। तो हम शुरुआत लड़कियों से करते हैं और सबसे पहले हम, और दोस्तों इस चैलेंज का एक मकसद ये है, मतलब ये है कि हम एक सवाल पूछेंगे, दोनों में से कोई भी जिसको उत्तर आता हो वो उत्तर बताए। बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम शुरुआत करते हैं लड़कियों की ग्रुप से। तो सपना या रोली, दोनों में से आप लोग ये बताएं कितनी होती है? 4। एक बार आप लोग ताली बजाइए। और दूसरा सवाल, पनीर किससे बनता है? दूध से। तीसरा सवाल, चिट्ठी कौन पहुंचाता है? डाकिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? चौथा सवाल, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? चौथे सवाल का जवाब इनको नहीं मालूम है। 5वां सवाल, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? नहीं मालूम। 6वां सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 3 दिल होते हैं? 6वां सवाल, ऐसा कौन सा प्राणी है जिसके 3 दिल होते हैं? नहीं मालूम। 7वां सवाल, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? रोली वर्मा या सपना, आप दोनों में से कोई भी जवाब बताएं। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? नहीं मालूम।
8वां सवाल, एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8वां सवाल, एक अंतरिक्ष यान को पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? नहीं मालूम। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? 9वां सवाल, मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया? नहीं मालूम। 10वां सवाल, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? गलत जवाब। नेपाल नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, बहुत छोटा सा, उसमें टोटल 27 लोग रहते हैं इस देश में। दोस्तों, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो बहुत आसान सवाल हैं, लेकिन बच्चों के ध्यान ना देने के कारण और जीके के तरफ इंटरेस्टेड ना होने के कारण बच्चों को ये जवाब नहीं मालूम है। और हमारा मकसद यही है कि बच्चों को इतिहास की, भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति, भारतीय क्रिकेट से संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज हैं ये इनको मालूम हो और इनके अंदर जनरल नॉलेज का ज्ञान हो। तो 11वां सवाल, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो पानी पीते ही मर जाता है? 12वां सवाल, ऐसा कौन सा जानवर, प्राणी है जो पानी पीते ही मर जाता है? ये जो मैं सवाल जी नहीं पता, जितना भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों को गूगल पर या यूट्यूब पर या अपने टीचरों से पूछना है और तैयारी करना है, ठीक है। 13वां सवाल, महाभारत किसने लिखी थी? 13वां सवाल, महाभारत किसने लिखी थी? नहीं मालूम। दोस्तों, रामायण के बारे में बहुत लोगों को मालूम होता है, रामायण किसने लिखा था बहुत से लोगों को जवाब पता रहता है, लेकिन महाभारत का किसने लिखा ये मालूम नहीं है, ये भी तैयारी करना है। 14वां सवाल, भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? भारतीय सेना के 3 अंग कौन कौन से हैं? नहीं मालूम। 15वां सवाल, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 15वां और आखिरी सवाल, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कौन सा नेता है या कौन सा समाजसेवी है जो प्रसिद्ध है? नहीं मालूम। दोस्तों, 15 सवालों में से 4 सवालों का जवाब दिया है इन्होंने। सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन इनकी तैयारी ना करने की वजह से इनको ये सवाल बहुत ही मुश्किल लगे। और मैं चाहता भी यही हूँ कि जो मुश्किल लगे बच्चे घर पर जाएं, मोबाइल में गेम, सीरियल, मूवीज के अलावा यूट्यूब पर और गूगल पर पढ़ने लिखने के बारे में सर्च करें। ये समझ लीजिए कि अगर बच्चे ये काम करेंगे तो मैं जिस मकसद से निकला हूँ मुझे उसमें कामयाबी मिल जाएगी। तो रोली वर्मा और सपना ने 15 में से 4 सवालों का सही जवाब दिया है, बाकी का जवाब नहीं दिया है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम इनसे फिर से कहेंगे कि ये तैयारी करें। जब हम अगली बार आएंगे तो फिर से इन्हीं सवालों के साथ चैलेंज होगा। तो दोस्तों, लड़कियों की तरफ से अब हम लड़कों की तरफ चलते हैं और शहाबुद्दीन पाशा और क्या नाम है आपका, अमन वर्मा की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कितना टैलेंट है, कितना ज्ञान है और ये कितनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे बच्चियां बहुत सारी तैयारी के साथ यहाँ पर खड़े हैं और सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो शहाबुद्दीन पाशा और अमन वर्मा, आप लोग थोड़ा तेज बोलना। पहला सवाल आपसे, कौन सा जीव अपने माता और पिता दोनों का दूध पीता है? समंदर। नहीं, गलत जवाब। पहला सवाल, कौन सा जीव अपने माता और पिता दोनों का दूध पीता है? नहीं मालूम। किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? दूसरा सवाल, किस देश के पास एक भी आर्मी सेना नहीं है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। तीसरा सवाल, किस फल को खाने से दांत साफ होता है? गांव में बहुत हर घर में वो फल रहता है,
हर घर में वो फल रहता है, एक घर छोड़ के एक घर पे वो फल मिलेगा आपको। नहीं सर आम। नहीं, गलत जवाब। आपने कोशिश किया, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करिए। सर अमरूद। नहीं, अमरूद भी नहीं है। घर पे रहता है, हर एक घर छोड़ के एक घर पे रहता है। सर केला। नहीं, चलिए ठीक है, नहीं मालूम। चौथा सवाल, किस फल को पकने में पूरे 2 साल का समय लगता है? चौथा सवाल, किस फल को पकने में पूरे 2 साल का समय लगता है? नहीं मालूम, बोल दिया तेज आवाज में, नहीं मालूम। और पांचवा सवाल, वह कौन सा जीव है जो एक बार सो जाने के बाद नहीं उठता? वह कौन सा जीव है जो एक बार सो जाने के बाद दोबारा नहीं उठता है? सर नहीं मालूम। नहीं मालूम। छठा सवाल, ज्यादा नमक खाने से हमारे शरीर का कौन सा अंग नष्ट हो सकता है? सर हड्डी। हड्डी खाते हो? हड्डी किसके घर में खाया जाता है? मैंने पूछा, ज्यादा नमक खाने से शरीर का कौन सा अंग नष्ट हो सकता है? सातवां सवाल, वह कौन सा जीव है जो बच्चा पैदा करने के तुरंत बाद मर जाता है? सर बिच्छू। बिच्छू। 7 सवालों में से एक का सही जवाब मिला है। और ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी पेड़ नहीं है? दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी पेड़ नहीं है? चलिए, 9वां सवाल, भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? आप बताओ। 9वां सवाल। चलिए, नहीं मालूम। 10वां सवाल, मसालों का राजा किसे कहते हैं? मसालों का राजा किसे कहते हैं? 10वां सवाल। सर हल्दी। नहीं। चलिए, नहीं मालूम। 11वां सवाल, कौन सी मिठाई खाने से दिमाग तेज होता है? 11वां सवाल, कौन सी मिठाई खाने से दिमाग तेज होता है? सर जलेबी। नहीं, जलेबी तो राष्ट्रीय मिठाई है। चलिए, 12वां सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सरसों उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सरसों पैदा होता है या उत्पादन होता है? 13वां सवाल, गैस बुझाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? सर नाइट्रोजन। नहीं। 13वां सवाल, गैस को बुझाने के लिए कौन से गैस का उपयोग किया जाता है? 14वां सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है? 14वां सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा पुलिस स्टेशन है? चलिए, 15वां और आखिरी सवाल, अमरूद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? 15वां और आखिरी सवाल, अमरूद खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? नहीं मालूम। दोस्तों, 15 सवालों में से 1 सवालों का सही जवाब मिला है। और जो कहानी या एक जो पहेली या जो भी एक सच्चाई है कि लड़कियां हमेशा आगे रहती हैं, वो बात आज भी यहाँ पर सत्य और सही साबित हुई है। तो एक बार फिर से लड़कियों के लिए एक बार जोरदार ताली। ये दोनों का ग्रुप चैलेंज यहाँ पर समाप्त होता है। हम दूसरी तरफ चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।